नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसी तर्ज पर दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। कानपुर में ऐसी ही एक वारदात सामने आई जिसमें दबंग का नाम लेने पर युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। दरअसल दबंग ने हत्या आरोपियों एक को पीटा था। पुलिस ने तीनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में गंगा बैराज बेठू रोड पर युवक की गला रेत कर और सिर कुचल कर निर्मम हत्या कर दी गई है। आरोपियों ने पूर्व विधायक के फार्म हाउस के बाहर घटना को अंजाम दिया है। फार्म हाउस के सिक्योरिटी गार्ड की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से भाग रहे एक युवक को दबोच लिया, जबकि 2 मौके से भाग निकले। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके अन्य 2 को भी गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि मृतक प्रदीप मूल रूप से कन्नौज का रहने वाला था। देर रात नशे की हालत में उसने एक ई-रिक्शा को रोका। उसने रिक्शा चालक को गाली देते हुए खुद को नवाबगंज छोड़ने की बात कही, जिस पर ये रिक्शा पर सवार 3 युवकों ने उसे ई-रिक्शा पर बिठा लिया और उसे पीटने लगे। नशे में धुत रिक्शा सवार 3 युवकों से पिटने के बाद आगे छोड़ देने का विचार कर रहे थे। तभी प्रदीप ने उनसे आगे कहा कि वो क्षेत्र के दबंग देवा से उनकी शिकायत करेगा। देवा उसका दोस्त है, देवा उनको सबक सिखाएगा। तीनों आरोपियों में से एक की देवा पहले पिटाई कर चुका था। देव का नाम सुनते ही वो आकर्षित हो गया और उन्होंने मिलकर प्रदीप की निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद गंगा बैराज से बेठुर जाने वाले रोड पर एटा से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश्वर सिंह के फार्म हाउस के बाहर शव को फेंक दिया। चीख पुकार सुन बगल वाले फार्म हाउस ने गार्ड के हत्याकांड को देख लिया और नवाबगंज थाने पर सूचना दी। सूचना मिलते ही नवाबगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पहले अंकुर और फिर छापेमारी करके हत्या आरोपी सूरज और ललित को अरेस्ट किया। तीनों के कपड़े खून से सने हुए थे। प्राथमिक पूछताछ में तीनों ने नशेबाजी के दौरान हुए विवाद में हत्याकांड को अंजाम देने की बात कही है। तीनों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। किन लोगों ने की? देखिए, ये हमें रात में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को 3 लड़के मिलके मार रहे थे ईंट पत्थर से। इस पे हमारी नाइट पुलिस जो तत्काल वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे जो सूचनाकर्ता थे रामानंद, उन्होंने बताया था कि ईंट पत्थर से मार रहे हैं। जब नाइट की जो हमारी नाइट वाली टीम पहुँची, उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ एक व्यक्ति को तत्काल ही पकड़ लिया, जिसका नाम था सूरज दिवाकर, जो ई रिक्शा चालक था। उसकी मदद से 2 व्यक्तियों को और पकड़ा, अंकुल सैनी और ललित निषाद। इन तीनों ने रात में शराब के नशे में ई रिक्शा में जो मृतक है प्रदीप सिंह, उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया और फिर बाद में उसको सुनसान जगह पे लाके उसकी हत्या कर दी थी। कितने लोग पकड़े गए, इसमें कारण क्या? देखिए, 3 लोग जैसा मैंने बताया, सूरज दिवाकर, अंकुल सैनी, ललित निषाद। इसमें सूरज दिवाकर वो ई रिक्शा चालक है, अंकुल सैनी इसका दोस्त है और अंकुल सैनी का दोस्त ललित निषाद है, जो कि यहाँ पे काम करता है, गंगा बैराज पे खाना बनाने का काम करता है। इन तीनों ने ही रात में शराब लगभग 9:30 बजे के आसपास पी और फिर बाद में जो मृतक है उसको अपने ई रिक्शा में बिठाया और काफ़ी देर तक इधर उधर घुमाते रहे, लड़ाई झगड़ा आपस में करते रहे। इसमें एक खास बात ये पता चली कि ललित निषाद का एक व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा था, देवा देवा करके, और उसी की रंजिशन में जब इसको पता चला कि ये दोस्त है इसका, तो इन तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। सिर्फ सब दुश्मन के दोस्त के रूप में उसकी हत्या कर दी है। कानपुर में जिस तरह हत्या हुई थी, पुलिस के लिए क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, चूँकि हमारी पुलिस ने बहुत जल्दी इस घटना को लगभग मैं कहूँगा 6 घंटे के अंदर ही अनावरण कर दिया। जैसे हमने हिरासत मिला, पूछताछ की, तो इन्होंने एक-एक चीज़ पूरी बताई। ललित निशांत थोड़ा शातिर किस्म का था, इसने अपने कपड़े जो खून से सने हुए थे उसको फेंक भी दिया था, बट पुलिस ने उसको भी बरामद कर लिया है और सभी का हमने बेंजाडिन टेस्ट किया, उसमें पॉजिटिव भी आया है सारे लोग, और अभी जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई वो चल रही है। बाकी हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, तो उनको जेल भेजा है। आरोपियों में कोई पहचान पहले से? नहीं, अभी तक ये चीज़ नहीं पता चल पाई, क्योंकि जब हमने डिटेल में पूछताछ करी तो तीनों ने ही मना किया कि व्यक्ति को हम नहीं जानते थे, बट चूंकि एक कॉमन लिंक जो देवा करके निकल के आया है वो ललित का दोस्त था और उसी के कारण इन्होंने प्रदीप की भी शुरू में हत्या कुछ चर्चा चली प्रेम पसंद की शायद। देखिए, चूंकि ये लड़का जो है रामानंद, ये लगभग 30 उम्र का है, ये इसकी भी शादीशुदा नहीं है और यहाँ पे एसएससी की तैयारी कर रहा था। हम लोग इस लिंक पे भी काम कर रहे हैं अभी, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर सर, एक पूछा, जैसे मूलगंज में अभी एक हत्या हुई थी और ये छोटी छोटी बातों में जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, तो क्या लगता है कि कानपुर में क्राइम का, हत्या का जिस तरह ग्राफ बढ़ा है, तो लगता नहीं पुलिस के लिए एक समस्या बन रही है? देखिए, आपस में लड़ाई झगड़ा चूंकि एक मुख्य कारण मुझे लगता है जो शराब और इसकी चीज़ें होती हैं, जो नाबालिग बच्चे होते हैं या उस कम एज के बच्चे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई बहुत जल्दी छोड़ देते हैं और शराब के नशे में आते हैं, वो तहस में आके इस तरीके के काम करते हैं, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं मीडिया के बंधुओं से भी आग्रह करूँगा कि जो लोग शराब पीते हैं या नाबालिग बच्चे जिनकी फैमिली में जो इस प्रकार का जो काम धंधे में लिप्त है, तो उनको भी समझाने की कोशिश करें। घटना स्थल पे कई दुकानें हैं जो मैगी पॉइंट के नाम से चलती है, 60-70, वहाँ पे रात में कहना काफी भीड़ लगती है। देखिए, जो घटना मैंने बताया, चूँकि 2:30 से 3 बजे के आसपास के, तो उस समय दुकानें सारी लगभग बंद ही होती हैं, तो दुकानें काफ़ी सारी खुली हुई हैं
वो जिनके आपस में आसपास खेत है वो लोग अपनी दुकानें चलाते, बट उस समय पे दुकानें सारी ये बंद। जा कहाँ रहे थे ये रिक्शा से तीनों बैठ के? जैसा मैंने बताया, इस व्यक्ति को पकड़ के बिठा के नहीं, ये तीनों कहाँ जा रहे थे? दूसरा ये रिक्शा रोका आपने, प्रेस में लिखा है कि जाने के लिए। तीन ये लोग कहाँ जा आपस में जिन्होंने प्लान किया था कि शराब पीएंगे, शराब पीने के बाद घूमने का प्लान था, तो ये आपस में घूम रहे थे, तभी ये प्रदीप इसको मिला और इसको बताया कि हमें वहाँ छोड़ देना, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा स्टार्ट। रहे हैं? ठीक है। वो मंगा दीजिए।